जय श्री राधे। भगवान के ऐसे भक्त सच्चे जो इसी कलयुग में भगवान जिनके कार्य को करने के लिए आए हैं, ऐसे भक्त के चरित्र को हम सभी लोग श्रवण करेंगे। ये घटना जो है एक संत जी के श्रीमुख से हमको श्रवण करने का अवसर मिला था। मध्य प्रदेश में जो सागर जिला पड़ता है, वहाँ सागर में ज़िले के अंतर्गत आर्मी का जो कैंप होता है, उस आर्मी के कैंप में एक शील सज्जन और अपनी ड्यूटी में कर्मठ, लगनशील और भगवान की भक्ति में तल्लीन ऐसा एक जवान था जो भगवान के साथ साथ अपने देश की भी सेवा करता था और श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज का अनन्य ही भक्त था। जो संत जी ने बताया कि वह श्री हनुमान जी महाराज का पूजन करते, भजन करते और उनको ही अपना सब कुछ मानते थे। एक बार क्या हुआ कि ऐसे ही हरि नाम स्मरण करते हुए करते करते एक समय ऐसा आया कि उस समय उनके कोई साहब आए होंगे, जो कर्नल वगैरह हों, जो भी साहब आए हों। तो उस दिन सबको बताया गया कि आज परेड होना है और आज परेड की जाएगी। जैसा भी होता हो वहाँ फोर्स में जो भी नियम हो। तो महाराज जब सब लोगों को बताया गया कि आज परेड होना है, तो उस दिन मंगलवार का दिन पड़ गया और जब ये सूचना देने के लिए जो भी गया हो, तो ये जो हनुमान जी के परम प्रिय भक्त थे, ये हनुमान जी की सेवा करने में बैठ चुके थे और सेवा में बैठने के तत्पश्चात ही उनको सूचना देने वाला आया और उसने कहा कि आज हमारे साहब आ रहे हैं और आज परेड होना है। तो बोले कि वो तो ठीक है, लेकिन मेरा एक नियम है कि मैं जिस कार्य में बैठ गया हूँ उस कार्य को पूर्ण करके ही मैं उठता हूँ, और एक कार्य तो हमारे इष्ट का, मेरे प्रभु का है, तो मैं क्षमा चाहता हूँ। बोले वो आपका मैटर है, लेकिन मैंने आपको सूचना दे दी। तो वो हनुमान जी महाराज की सेवा करते रहे। सेवा पूजा करते हुए समय धीरे धीरे व्यतीत होने लगा और जैसे ही घड़ी अपने सुई की रफ्तार से चल ही रही थी कि महाराज सच कहा है कि जो उनके नाम पर होता है, जो प्रभु के नाम पर होता है, प्रभु उसके काम पर होते हैं, और जो केवल अपने काम पर होता है कि मैं करूँगा नहीं तो मुझे कौन देगा, तो प्रभु अपने धाम पर होते हैं। ये इतनी श्रद्धा, इतनी लगन, इतना विश्वास, ऐसा भाव था मिलिट्री के जो जवान थे उनका कि महाराज जब उनका पूजा क्रम धीरे धीरे प्रगति करता हुआ पूर्ण अवस्था में होने को हुआ, कार्य पूर्ण हुआ, तो भगवान का वंदन, चरण वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए, प्रसाद को पाकर और जब पहुंचते हैं तो जहाँ पे परेड होना थी वहाँ जब पहुँचे तो जो परेड हुई, उस परेड में जो सर थे, जो भी आए होंगे साहब, कर्नल, तो उन्होंने कहा कि आज तो आपने परेड में एक नंबर कमाल दिखाया। ऐसा तो परेड में अभी तक कोई कमाल नहीं दिखा पाया, जितनी बहादुरी, जितनी हिम्मत से आपने ये कार्य किया है परेड में। बोले सर मैंने? बोले हाँ आपने ही। फिर से कहा उन्होंने कि सर मैंने? बोले हाँ आपने ही।
सर सॉरी, मैं तो आया भी नहीं था। और जो साथ में लोग थे वो बोले कैसी बात कर रहे हैं, आपका साइन है, आप आए नहीं थे। बोले हाँ, मैं वाकई में नहीं आया था। तो याद आया कि मैं नहीं आया था और ये लोग बोल रहे कि आए थे। मतलब यही मन में आया कि जो मेरे नाम पर, भगवान का कहना है कि जो मेरे नाम पर तो मैं उसके काम पर, और जो अपने काम पर तो मैं अपने धाम पर। जब ये बात मन में याद आई तो उन्होंने उसी समय अपने साहब से कहा कि मैं तो अपने प्रभु की सेवा कर रहा था, मैं तो उनके नाम पे था और आज वो मेरे काम पे चले आए। ऐसा कई बार हुआ है। अगला जो अभी एपिसोड निकला है जिसमें हमने भगवान के परम भक्त सेनानाई जी की कथा को श्रवण किया था। सेनानाई का कार्य करने के लिए भगवान स्वयं नाई का फेस लेके गए थे। कहते हैं ना कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई, नरप सेवा कीनी आप बने हरि नाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। जूठे फल सबरी के खाए, प्रेम सहित रघुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। जब पांडवों ने राष्ट्रीय यज्ञ किया तो सबको शब्द दिया गया कि किसको क्या कार्य करना है। दुर्योधन को खजांची बनाया कि तू कोषाध्यक्ष होगा, तू यज्ञ में दान पुण्य करना, तू धन देना, क्योंकि दुर्योधन विपक्ष वाला था, जितना ज़्यादा देगा उतना आएगा। भीम को भोजन पर बैठाला क्योंकि भीम भैया ज़्यादा भोजन करते तो ज़्यादा खिलाएंगे। ऐसे सबको व्यवस्था दी गई। तो भगवान से पूछा कि केशव आप क्या करेंगे। धन्य है मेरे कन्हैया को, आहा मेरे कन्हैया ने क्या कार्य देखा है, क्या किया है। आज हम लोगों को मंदिर जाते, तीर्थ जाते हैं तो अपना प्रसाद पाके अपना पत्तल फेंकने में, वहाँ झाड़ू लगाने में हमको दर्द होता है, वहाँ बर्तन साफ करने में हमको दर्द होता है। लेकिन भगवान ने क्या कार्य लिया है कि राजसी यज्ञ इदुष्टर कीनो, राजसी यज्ञ इदुष्टर कीनो, तामे जूठ उठाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान ने जब यज्ञ में जो प्रसाद पाके सब लोग गए ना, तो उनकी जूठी पत्तलों को लेके फेंका। धन्य है ऐसे मेरे प्रभु को। और ऐसे भगवान को भी जो ये मन नहीं बसता है, ये मूड, तो तुझे कहीं का भी नहीं रहना होगा। तो महाराज भगवान जब प्रेम के बस, और उस फौजी का जब भगवान ने उसका कार्य किया, तो आज भी आप कभी सागर आइए, किसी से पूछिए, तो तब से उन हनुमान जी महाराज का मंदिर का नाम ही पड़ गया परेट के हनुमान। और आप आइए, आकर उनका दर्शन कीजिए। ये इसी कलयुग की सत्य घटना है। किस समय की है ये तो हमको नहीं मालूम चल पाया, क्योंकि है, लेकिन ये अभी की एक संत के द्वारा हमको श्रवण करने का अवसर मिला था। और आप आके दर्शन कीजिए। परेट के हनुमान जी के नाम से वो मंदिर है, क्योंकि आज इस कलयुग में भी हनुमान जी महाराज उस फौजी के प्रेम को देखते हुए, और हनुमान जी स्वयं परेड करने के लिए गए थे। आगे हम लोग नए वीडियो में और एक नए भक्त की कथा को श्रवण करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय सिया राम। प्रिय भक्त वत्सल भगवान की जय।